जय हिंद। देखिए, आज हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करेंगे, डिकोड करेंगे। 1980 में पूछा गया है, PSI आर ऑप्शनल सब्जेक्ट का। सेक्शन ए पेपर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, इसमें ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स लुक लाइक लेंदी इन नेचर, ठीक है, बट जो क्वेश्चन जितना लेंदी होता है उसके अंतर्गत जो है कंटेंट और अधिक दिए होते हैं, तो उसको हम जो है कई एक फ्रैक्शन में तोड़कर उस प्रश्न को और आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा और मेन बिंदु यहाँ यह है प्रश्नों को समझना, ठीक है। द इंडियन डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ठीक है। तो भारतीयों का यह इच्छा होता है, मतलब भारतवर्ष का, यहाँ भारत या फिर पूरे के पूरे भारतवर्ष, टू इमर्ज एज अ प्री इमिनेंट पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। देखो, पहले लाइन को यहां तक जो है आप आसानी से समझो कि भारतीयों का यह इच्छा है, यह देश का, यह भारत का, यह हमारी यह इच्छा है कि हम पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट देखो एशिया कॉन्टिनेंट है, लेकिन हिमालय से इधर, चाहे इधर कह सकते हो पाकिस्तान, भारत, इधर पूरा का पूरा बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका और भारत, इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है कि मतलब ये अपने आप में एक महाद्वीप है। तो यहाँ जो है भारत की यह इच्छा है, भारत की हमेशा से यह मतलब कह सकते हो कि ऐसे भी भारत जो है एज कह सकते हो कि सबसे बड़ी शक्तिशाली राष्ट्र है इन पूरे साउथ एशिया नेशन में, और हमेशा से यह रहता है कि एक प्रतिष्ठित राज्य भारत बना रहे, ठीक है, एक सर्वशक्ति और सर्वगुण संपन्न राज्य भारत बना रहे। और साउथ एशियन कंटिनेंट में तो खैर भारत का ही आधिपत्य हो, भारत का ही प्रभुत्व हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भी, ठीक है। भले पाकिस्तान कितना भी प्रयास कर ले, हमसे वो जीत नहीं सकता। तो इंडियन डिजायर टू इमर्ज एज अ प्री इमिनेंट पावर इन द सब कंटिनेंट, यहाँ देखो इमर्ज की बात है कि जब यहाँ, क्योंकि 1980 में पूछा गया था तो बहुत पुराने समय का क्वेश्चन है, उस कालखंड में भारत को ऐसा लग रहा था कि भारत इस पूरे सब कंटिनेंट में एक इमर्जिंग पावर के तौर पे होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है, एंड टू प्रिजर्व द साउथ एशिया स्टेटस को हैज द इंडियन पॉलिसी मेकर टू इवॉल्व अ स्ट्रेटजी टू मिनिमाइजिंग एक्सटर्नल पावर इन्वॉल्वमेंट इन द रीजन। देखो, टू प्रिजर्व द साउथ एशिया स्टेटस को मतलब होता है यथा स्थिति। तो साउथ एशिया में जो स्थिति है उसे यथा स्थिति बरकरार रखने में, मतलब शांति, समरसता, ठीक है, इन चीज़ों को बरकरार रखने के लिए इंडियन जो है या फिर भारत सरकार जो है हमेशा प्रयासरत रहती है। और यथा स्थिति कैसे बरकरार रहेगा? अगर जैसे कोई भी चीज़ स्टेबल है, कोई चीज़ जैसे हम ये टेबल पे जो है हम कोई चीज़ रख देते हैं, ये मार्कर, स्टेबल कैसे रहेगा? जब उसे बाहर से कोई हिलाए डुलाए ना। अगर किसी ने हिला डुला दिया तो ये गिर सकता है, हिल सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है, isn't it? तो साउथ एशिया कैसे स्टेबल रहेगा? अगर कोई एक्सटर्नल एक्टर हमारी अंदरूनी या फिर हमारे पूरे के पूरे जो नेबरिंग स्टेट है उसमें दखल अंदाजी ना दे, मतलब जिसको कहते हो प्रॉक्सी वार, ठीक है। तो इंडियन पॉलिसी मेकर की हमेशा यह रणनीति रहती है, स्ट्रैटेजी रहती है कि जहाँ तक हो सके जो एक्सटर्नल एक्टर हैं, अब जैसे आपको क्या लगता है पाकिस्तान अपने दम पर भारत को आंख दिखाता है या फिर हमेशा भारत से लड़ाई चाहता है? नहीं, उसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होता है और चाइना का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो भले मुखौटा पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान जो है भारत की तरफ हमेशा जो है अपना जो है कह सकते हो ना कि थुथुर वाला रवैया अपनाता है। ससुरा को कितना पीटा, तीन बार मार खा चुका है, फिर भी जो है कहता है कि गजवा हिंद करेंगे। तो ये चीज़ है। तो इसमें जो है चाइना का प्रॉक्सी वार है। कुछ दिनों तक अमेरिका ऐसे कर रहा था जो अभी चाइना कर रहा है, ठीक है, ताकि भारत जो है डिस्टेबलाइज रहे और युद्ध में ही सम्मिलित रहे, भारत विकास और उन्नति ना कर सके। तो यह भारत सरकार की हमेशा यह रणनीति होती है कि जहाँ तक हो सके जो एक्सटर्नल एक्टर होते हैं उन्हें जो है इस रीजनल जो स्टेट हैं या नेशन हैं उनमें जहाँ तक हो सके इंटरफेयर नहीं करने दिया जाए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये तो हमने स्टेटमेंट दो भाग में हमें इसको जो है जान लिया। तीसरा है कि एग्जामिन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करें, इसका मूल्यांकन करें, ठीक है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सिंस 1971।
भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कई एक कालखंड में बांटा गया है। एक तो नेहरू जी का कालखंड है, उसके बाद इंदिरा जी का कालखंड आता है, फिर नरसिम्हा राव का कालखंड आता है, अटल जी का कालखंड आता है, फिर यूपीए सरकार की कालखंड आता है, और अभी जो है मोदी इरा चल रहा है, तो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी हो गई। तो उस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन 1980 में पूछा गया था, 1971 की बात कही गई कि 1971 के बाद से, और 1971 को आप केंद्र बिंदु मानकर चलें, तो किस प्रकार की भारत की विदेश नीति रही है, इस पर आपको एग्जामिन करना है, इसका मूल्यांकन करना है। तो आप देखो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमने 3 भागों में बांटा और तीनों को जो है अपने अपने एंगल से समझा। और क्वेश्चन एक ही है, लेंदी इन नेचर है, बट अल्टीमेट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बता रहा है किस रीजन को लेकर, सुप्रीमेसी इन साउथ एशियन सब कंटिनेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग और कई क्वेश्चन को डिकोड करने का और समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।